नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अब इंक्वायरी विद कृष्णा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आप सभी लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR किस प्रकार से यूपी SSC के लिए कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग OTR नहीं करते हैं तो आप सभी लोग यूपी SSC के किसी भी भर्ती के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पेट हो या फिर मेंस एग्जाम हो या फिर प्री एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर आवेदन OTR का कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखेगा, डू यू हैव अ पेट 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके पास 2025 का पेट रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर आपको यस करना है। और मैं आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास पेट रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप किस प्रकार से यहाँ पर अपना OTR कर सकते हैं। तो यहाँ पर यस कर देना है अगर आपके पास पेट नंबर है तो। उसके बाद अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर नो करना है। लेकिन मैं आज बताने वाला हूँ कि जिनके पास OTR नंबर है वे अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा जिनके पास OTR नंबर नहीं, यानी कि पेट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वे लोग OTR कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने 2025 का पेट रजिस्ट्रेशन नंबर भर लिया है। तो यहाँ पर आप गेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी जो पेट 2025 रजिस्ट्रेशन में हमारा मोबाइल नंबर लगा हुआ था, उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली गेट OTP के बटन पर क्लिक करना है। गेट OTP बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पॉपअप मैसेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको बॉक्स में जो भी OTP आई है उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर OTP फिल कर लेते हैं। उसके बाद में आपको वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी डिटेल ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। OTP वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिख जाएगा वेरीफाइड, और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी जो है वो अभी तक वेरीफाइड नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है क्लिक हेयर टू वेरीफाई ईमेल। तो आपको सिंपली क्लिक हेयर टू वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके ईमेल पर एक OTP भेजी जाएगी, उस OTP को यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो अब आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो चुका है और हमारी ईमेल आईडी भी वेरीफाइड हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर आपको आगे की जानकारी देता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो आगे आप स्क्रॉल करने पर आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर आपसे कैंडिडेट पर्सनल डिटेल एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर आपकी ऑलरेडी डिटेल फिल हुई मिल जाएगी। जो आपके पेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल आपने दी थी वही डिटेल आपको यहाँ पर सेम टू सेम देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। कैंडिडेट यहाँ पर आपको नेम, कैंडिडेट नेम फिल हुआ मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ फिल हुई मिल जाएगी, मदर नेम और फादर नेम, जेंडर, डोमिसाइल ऑफ स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, ये सब कुछ ऑलरेडी फिल हुआ मिल जाएगा। उसके बाद में बेसिक एकेडमी डिटेल में आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन, बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, परसेंटेज, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ये सब ऑलरेडी आपको फिल किया हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ फिल नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसके पास 2025 का पेट सर्टिफिकेट, यानी कि पेट सर्टिफिकेट या फिर पेट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है 2025 का, तो उन्हें ये सब डिटेल फिल करनी होगी। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको कोई भी डिटेल यहाँ पर फिल नहीं करनी है, सिर्फ 2 चीज़ करनी है, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर इतनी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी। अब आगे की जानकारी पर नज़र डाल लेते हैं कि आगे क्या क्या करना है आपको। तो यहाँ पर आप सभी को एड्रेस डिटेल भी ऑलरेडी फिल हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना है, ये पेड के अनुसार आपका डिटेल ले लेता है। तो चलिए आगे बताता हूँ कि एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर OTR के लिए कौन से डॉक्यूमेंट और लगेंगे। तो मेन मुद्दा आता है OTR का। अब यहाँ पर आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल OTR के लिए मांगी जा रही है। यहाँ पर सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID।
तीनों में से आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर तीनों हैं तो सबसे अच्छी बात है, नहीं है तो उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप चाहे तो पैन कार्ड से आगे बढ़ जा सकते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 3 डॉक्यूमेंट दिए हैं। तो सबसे अगर सबके पास इसमें पैन कार्ड होगा, ऐसा वही होगा जो 18 के नीचे होगा उसके पास पैन कार्ड नहीं होगा, लेकिन वो जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपके पास पैन कार्ड होगा ही, तो यहाँ पर आपको सिंपली पैन कार्ड का चुनाव करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस का चुनाव कर सकते हैं, या फिर वोटर आईडी का चुनाव कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या फिर वोटर नंबर भरना है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नंबर भर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी 6 महीने के अंदर की नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश में सिग्नेचर आपका ऊपर होना चाहिए और इंग्लिश वाला सिग्नेचर आपका नीचे होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेना है, यस कर लेना है। यहाँ पर आपको यस करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भरने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भर लेना है, फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है इसकी भी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर डिटेल में फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की जानकारी देता हूँ। आवेदन फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप सभी को ध्यान देना है कि आपकी डिटेल भी सही है। अगर आपकी डिटेल सही नहीं है, कुछ आपको गलत लग रहा है, तो वहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। जिनके पास पेड रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और जिनके पास पेड रजिस्ट्रेशन नंबर है उन्हें कोई भी ऑप्शन एडिट करने का नहीं मिलेगा। आपका अगर पेड 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म सही भरा हुआ था तो यहाँ पर आपकी डिटेल बिल्कुल सही होगी। तो सब कुछ कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा प्लीज़ कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए संतुष्ट हैं? तो यहाँ पर आपको ओके करना है। OTR सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिख कर के आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, कंग्रेचुलेसन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR प्रोसेसिंग कंप्लीट। यहाँ पर आपको आपका OTR नंबर देखने को मिल जाएगा। OTR नंबर को आपको सेव करके रखना है, सुरक्षित रखना है। ये OTR आपको जब तक आप UP के लिए भर्ती देख रहे हैं तब तक आपको इसको बचा करके रखना है। इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की ओर खिसकाने पर कैंडिडेट नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो कैंडिडेट की और कैंडिडेट का सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना OTR फॉर्म प्रिंट कर लेना है। OTR फॉर्म प्रिंट कर लेना है और स्लिप प्रिंट कर लेना है। दोनों चीज़ प्रिंट करके अपने फ़ोन में सुरक्षित रख लेना है। गूगल ड्राइव में आपको सेव करके रखना है, जिससे कि आपका ये प्रिंट जो है OTR एप्लीकेशन फॉर्म या फिर प्रिंट आउट खो ना जाए, इसीलिए आपको गूगल ड्राइव में रखना है। तो चलिए यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद में सेव कर लेंगे गूगल ड्राइव में। अगर आप सभी लोग सेव नहीं करना जानते हैं कि गूगल ड्राइव में कैसे सेव होगा, तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं UP विभाग से कोई भी भर्ती के लिए, तो आप जो है हमारे ऐप इंक्वायरी विद कृष्णा को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हैं, बिल्कुल रियल फीलिंग आएगा आपको एग्ज़ाम जैसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।